टू डिस्क्राइब द टेंडेंसी ऑफ पोएट्स, और इसमें उसने पोएट्स की टेंडेंसीज के बारे में बात किया था। पोएट्स क्या करते हैं, किसी भी निर्जीव चीज में मानवीय भाव डाल देते हैं। अगर किसी भी निर्जीव चीज को मनुष्य मान लिया तो वो पर्सोनिफिकेशन हो गया, और अगर मानवीय भाव डाल दिया गया तो ये पैथेटिक फैलेसी हो गया। जैसे चंदा मामा, तो किसी भी निर्जीव चीज को मनुष्य मान लिया गया, मामा, ये पर्सोनिफिकेशन है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि चांद मुस्कुरा रहा है, तो ये मानवीय भाव हम लोगों ने डाला चांद में, तो ये पैथेटिक फैलेसी का उदाहरण। टेंडेंसी ऑफ पोएट्स टू ascribe ह्यूमन फीलिंग्स, किसी भी निर्जीव चीज में ह्यूमन फीलिंग्स डाल दें, ह्यूमन थॉट डाल दें, सेंसेशन डाल दें, संवेदना डाल दें, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं डाल दें किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में, किसी भी नॉन लिविंग थिंग। अगर किसी भी नॉन लिविंग थिंग को मनुष्य मान लिया तो वो पर्सोनिफिकेशन है, और अगर उसमें मनुष्य जैसे भाव डाल दिए तो वो पैथेटिक फैलेसी है। धरती मैया बोल दिए तो पर्सोनिफिकेशन है, और अगर बोल दिए कि धरती दुखी है तो ये पैथेटिक फैलेसी हो गया। इट इज अ लिटरेरी डिवाइस, यह एक लिटरेरी डिवाइस है बाय विच नेचर एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जिसमें प्राकृतिक ऑब्जेक्ट्स या निर्जीव चीजों में आर क्रेडिटेड विथ ह्यूमन इमोशंस, मानवीय भाव डाल दे। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, क्लाउड्स सीम सलन, बादल उदास प्रतीत हो रहे हैं, तो बादलों में मानवीय भाव उदासी का डाल दिया गया। लीव्स डांस, पत्तियां हवा में झूम झूम कर नृत्य कर रही हैं, तो ये पैथेटिक फैलेसी का उदाहरण है। और अगर बोल दें कि पत्तियां डांसर बन गई हैं तो ये पर्सोनिफिकेशन का उदाहरण। कुत्ते हंस रहे हैं, डॉग्स लाफ, पैथेटिक फैलेसी का उदाहरण है। लेकिन कुत्ता को मनुष्य मान ले तो फिर ये पर्सोनिफिकेशन का उदाहरण है। रॉक्स सीम इंडिफरेंट, समुद्र के किनारे लहरें आ रही हैं, पत्थरों से टकरा करके अपने दुख को व्यक्त करना चाह रही हैं, लेकिन पत्थरों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पैथेटिक फैलेसी। नीचे बायरन की एक कविता की लाइन है जो पैथेटिक फैलेसी का बड़ा ही अच्छा उदाहरण है। इसमें बोला गया है, डार्क ट्री, एक किसान मर गया, बाकी किसानों ने उसे एक पेड़ के नीचे ला करके दफन कर दिया, और फिर सभी अपने अपने घर चले गए। दुख को भूल करके लोग अपना जीवन फिर सामान्य तरीके से जीने लगे। लेकिन वह पेड़ अब भी दुखी है जिसके नीचे इस व्यक्ति को दफन किया गया। The tree under the shade of which the peasant had been buried is a still sad, dark tree. Dark tree मतलब उदास पेड़। Still sad, अब भी उदास है, जिसके नीचे मृत किसान को दफन किया गया है। Others grief is fled, दूसरों का दुख खत्म हो गया। दूसरे दफन करने के बाद सभी घर चले गए और अपना नित्य का काम करने लगे। द ओनली कांस्टेंट मोर्नर ओवर द डेड, हमेशा दुख व्यक्त करने के लिए बस केवल एक मोर्नर, एक शोक करने वाला व्यक्ति बच गया, वो है उदास पेड़। तो ये पैथेटिक फैलेसी का उदाहरण है। द पैथेटिक फैलेसी इज सिमिलर टू पर्सोनिफिकेशन। पैथेटिक फैलेसी और पर्सोनिफिकेशन एक जैसे हैं। Personification is direct and explicit. Personification जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, whereas the pathetic fallacy is much broader. जबकि पैथेटिक फैलेसी जो है यह विस्तृत टर्म है, more elusive.
उदाहरण के लिए द सी इज एंग्री एट अस, समुद्र हम पर गुस्सा है, तो ये पैथेटिक फैलेसी है। लेकिन जैसे ही बोल देते हैं सी अज्यूम्स अ ह्यूमन फॉर्म, जैसे ही हम बोल देते हैं समुद्र का देवता, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। यहीं पे छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो आपको